मेरा हाँ दिल, हाँ मेरा दिल। तो ये क्या तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? जी। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि मैं उससे वादा कर चुका हूं। औरत से वादा नहीं मोहब्बत की जाती है, और यूं ही अगर तुम वादों की जाल में फंस गए तो सारी उम्र मोहब्बत नहीं वादे निभाते रहोगे। मैंने मोहब्बत में ही वादा किया है। मोहब्बत में वादे नहीं इरादे किए जाते हैं। इरादा भी कर लिया। हमसे पूछे बगैर? अम्मी से पूछ लिया था। तुमने मुझसे पूछा नहीं था, मुझे बताया था कि तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो। पूछने और बताने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह उस लड़की में और तुम में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं तुम्हें यह शादी नहीं करने दूंगा। और आप? तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लड़की इस घर में नहीं एडजस्ट कर पाएगी। ओके, फिर हम किसी और जगह पे रह लेंगे, अलहदा, वहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। जकी, तुम जिद कर रहे हो। मैं जिद नहीं, आप लोग जिद कर रहे हैं। मैं तो शादी करना चाहता हूँ, आप लोग जिद करना चाहते हैं। जकी, बिहेव योरसेल्फ। ये कौन सा तरीका है बाप से बात करने का? अगर आप हर्ट हो रही हैं मेरे इस तरीके से तो आई एम रियली सॉरी। मैं भी हर्ट हो रहा हूं। आप लोग अपनी जिद पूरी करें, मैं अपना वादा पूरा करता हूं। इमोशनल ब्लैकमेल, दैट्स ऑल। जकी बेटा प्लीज अंदर आ जाओ, इतनी तेज बारिश हो रही है। बैठा रहने दो उसे, बारिश में दिमाग ठंडा होगा, खुद ही वापस आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा वो, मुझे जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की। नहीं अरुण, उसे जरूरत है, मेरी जरूरत है उसे। उसे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जहां वो कह रहे शादी कर दीजिए, हम अपने साथ साथ हमें भी दुखी कर रहे हैं। बस पिघल गई एक ही बारिश में। माँ की ममता भड़क उठी। उसने सारी उम्र हमको इसी तरह बेवकूफ बनाया है और अपनी फरमाइशें पूरी करवाता रहा है। तो ये फरमाइश भी पूरी कर दीजिए ना। वो लड़की फरमाइश नहीं, आजमाइश है, आजमाइश। और न मैं उस बेवकूफ को इस आजमाइश से गुजरने दूंगा, न तुमको न खुद को। और ये मेरा आखिरी फैसला है। जकी आ जाओ ना प्लीज।
कर दो बाजी, सोने भी नहीं दोगी क्या? ओह, गुस्सा हो गई। ओह माय गॉड, बर्बादी हो गई। खुदा तुम लोग को बर्बाद करे बिजली वालों। तुम्हें नहीं कह रही, बिजली वालों को कह रही। मेरा फोन किधर है? मेरा फोन किधर है? मेरा लैपटॉप। ओह माय गॉड। प्लीज डोंट डाई, प्लीज डोंट डाई यार। ऑन हो जा भाई। नो 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 नो, लाइट आ जाएगी। प्लीज डोंट डाई, प्लीज डोंट डाई। बाप भी गया, माँ भी गई, अब तू मत जाना भाई, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मर गया साला मजदूर। माय गॉड, सीरियसली। हेलो हेलो हेलो, कंप्यूटर सिटी। अरे मैडम, सिटी तो सिटी, इस वक्त शहर के सारे कुत्ते भी सो रहे होंगे। सुबह बल्कि रात के 4 बज रहे हैं। कोई तो खुदा को खौफ करे। भाई साहब, बहुत इमरजेंसी हो गई है। तो किसी पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल में फोन करे। मेरा लैपटॉप बिल्कुल डेड हो गया, उसकी बैटरी भी कनेक्ट नहीं हो रही, तो मुझे कोई मशवरा दें। कुछ भी ना करो, फातिहा पढ़ो, खुदा को याद करो और सो जाओ। हेलो हेलो, आजकल लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है। Oh God. क्या होगा? Are you mad? No, actually I'm sad. लेकिन हमने तो कभी किसी को उदासी में ऐसे नाचते नहीं देखा। अब देख लिया ना। तौबा, ऐसे अजानों के वक्त भला कोई नाचता है? क्या हो गया नई नस्ल को? तौबा तौबा, सुबह सुबह अजानों के वक्त अपनी पड़ोसियों को टोन मारता है। पता नहीं क्या होगा पुरानी जनरेशन का। मैं नमाज पढ़ने आई थी यहाँ। आंटी जी, आप नमाज रूम में भी तो पढ़ सकती थी। इस तरह अल्लाह मियां के सामने नंबर बनाने के लिए छत पे आने की क्या जरूरत थी? बड़ों से इस तरह बात की जाती है? पता नहीं, लेकिन मैं तो ना ऐसे ही करती हूँ। पागल। जी जी, मैं तो पागल हूँ। और आपने बिल गेट्स के साथ मिलकर पहली विंडोज बनाई है ना? बहुत बदतमीज हो तुम। आंटी जी,
आपने दोबारा से इस तरह का कोई भी वर्ड मेरे लिए यूज किया ना तो आपके बेटों को सीधी सीधी जाकर शिकायत लगाऊंगी कि आप सुबह नमाज के बहाने छत पर आकर साथ वाले अंकल के साथ पार्टी करती हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, बहुत बेहुदा लड़की हो तुम। थैंक यू। सारा मूड खराब कर दिया। उठो, किसका फोन है इस वक्त? हेलो। सलमान यार एक इशू हो गया है। एक इशू? इम्पॉसिबल। जरूर हयात होगी। हाँ लेडी जेम्स बॉन्ड वही है, तुम तो सो जाओ। ओके, कैरी ऑन। हाँ भाई, क्या हुआ है? सलमान, मेरा लैपटॉप बिल्कुल डेड हो गया है। तो इस टाइम तो कोई गुस्ल देने वाला भी नहीं मिलेगा ना हयात, सो जाओ यार। हेलो, कौन मर गया? अरे उसका लैपटॉप खराब है, सो जाओ यार प्लीज। अच्छा। यार हयात, अब जो होगा ना वो सुबह ही होगा। ओ एक मिनट बकवास नहीं करो, अभी अपना लैपटॉप लेके अभी इसी वक्त मेरी तरफ आओ। अभी क्यों? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरे एडिटर के साथ। 6 बजे का टाइम दिया है, अगर तुम ना पहुंचे या तुमने दूसरा सवाल किया तो यू बेटर नो इट। आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। क्या मुसीबत है यार इसकी भी। हेलो, कहाँ जा रहे हो? दोस्ती निभाने। हेलो। हाँ सुनो, यहाँ मेरे लिए नाश्ता लेके आना, बहुत भूख लग रही है। आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ला रहा हूँ। ओके बाय, यू आर द बेस्ट। मैंने फैसला कर लिया है, अब आपने फैसला करना है कि आपको आपकी जिद चाहिए या इकलौता बेटा। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया डैड, शी इज माई फाइनल डिसीजन। मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ। Yes, Dad. She is my final decision. ये लो तुम्हारा लैपटॉप, करो अपनी वो मीटिंग जिसके लिए तुमने इतनी आग लगाई हुई थी। कौन सी मीटिंग? कौन सी? अच्छा वो यार, वो तो शाम के 6 बजे है। तुमने शहर के एक कोने से मुझे दूसरे कोने में ये कहकर बुलवाया कि अगर मीटिंग ना हुई तो तुम मेरी जिंदगी हराम कर दोगी, और अब कह रही हो कि मीटिंग शाम में। तो तुम्हारी गलती है ना। अरे मेरी क्या गलती है इसमें? हमें तुम्हें कंफर्म करना चाहिए था। Is it 6 AM और 6 PM? बुद्धू। ओह माय गॉड हयात। चाय पियोगे? हाँ। 2 कप बना के लाना, तो मेरी विदाउट शुगर। थैंक यू सो मच, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं तुम्हारी गाड़ी पर। ओके। अरे क्या कर रही हो लड़की, क्या कर रही हो भाई? अरे वो गाड़ी लग जाएगी। अरे क्या कर रही हो? है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे क्या, बचाओ। I know, but look at your face. अरे forget my face, look at the हयात, look at the road. ओ देख के अरे क्या कर रही हो? अरे देख के। यार ऐसा करते, समंदर की सैर पर चलते। देखो, फौरन उतरो मेरी गाड़ी से, टैक्सी लो और घर जाओ। क्यों भाई? टैक्सी में क्यों, उसी गाड़ी में जाऊंगी? अरे मैंने ऑफिस जाना है और रागनी ने अस्पताल,
प्लीज यार गाड़ी से निकल। यार तुम लोग टैक्सी पे चले जाना, मेरे बड़े सारे इंपॉर्टेंट काम है यार। अब ऐसा करूंगी, शाम में तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारी गाड़ी दोनों पहुंचा दूंगी। अच्छा मेरी माँ, तुमने जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी गाड़ी एक पीस में वापस ले आना, ठीक है? ला दूंगी यार, डोंट वरी। हाँ चलूँ मैं? हाँ हाँ। और सुनो 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 हाँ यार, 1000 रुपए का नोट तो दो, पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो रहा है। पेट्रोल भी अब मैं डलवाऊंगा? हाँ तो और क्या। नहीं 1 मिनट, कहाँ का असूल है? गाड़ी तुम्हारी, चलाऊं भी मैं और पेट्रोल भी मैं डलवाऊं? अरे अच्छा दे रहा हूँ, ये पकड़ो। थैंक यू। बाय द वे मैंने पेट्रोल का टैंक फुल करवा दिया था, इसमें अभी भी 1 हफ्ते का बाकी है, ठीक है? शुक्रिया जनाब। वैसे पता है क्या, तुम्हारे जैसा दोस्त तो वरना ना हो। अच्छा बाय, ठीक है? दरवाजा तो बंद करते जाओ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है जकी। नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। मौसम इज अमेजिंग, लेट्स गो रिसीव यू। ऑलराइट, सी यू। हाँ बोलो। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? मुझसे शादी करने के लिए अभी भी सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, शादी तो मैंने तुमसे ही करनी है। थैंक गॉड, मुझे लगा शायद तुम अंकल की बातों में आकर बैकफुट पर ना चले जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जाने का सोचना भी बंद। रिलेशनशिप्स बहुत मुश्किल से बनते हैं जकी, बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है उनमें। जैसे हम दोनों ने 2 खूबसूरत साल एक दूसरे में इन्वेस्ट किए हैं। खुशी के मौके हंसे हैं और गम के मौके रोए हैं। मिल तो तुम्हें भी कोई जाएगी, और मैं भी कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ, मुझे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मगर ये जो बॉन्डिंग है ना जकी, ये नहीं मिलेगी। या आई नो राइट, हम एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रहेंगे हम। तुम खुशी की बात करते हो, मेरी जिंदगी में कोई और आया भी ना, या तो मैं खुद को या उससे मार दूंगी। भागो भागो भागो। हेलो हेलो, ये क्या किया है? ये क्या है? एक्सक्यूज मी। ओह माय गॉड, शुक्र है बच गया। ये बच गया है? हाँ ना, देखो कुत्ते का बच्चा बचने की खुशी में कैसा नाचता भागता जा रहा है। So cute। क्या? कहाँ है कुत्ते का बच्चा? ना वहाँ कोई कुत्ते का बच्चा है, ना कोई कुत्ता। देखो यार, नजर नजर की बात होती है। मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, इससे मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम्हें वो कुत्ता नजर आ गया, लेकिन ये हाथी के साइज की गाड़ी नहीं नजर आई। किस किस्म की खातून हो? पागल हो? ओ हेलो, 1 मिनट यार। ना मैं यहाँ तुमसे लड़ने आई हूँ ना तुम मुझसे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लड़ाई का बहुत शौक है ना, तो देख लेते किसमें कितनी हिम्मत है। मैडम, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने हमारी खड़ी गाड़ी ठोक दी, ऊपर से आप हमें चैलेंज कर रही हैं। देखो यार, तुम्हारा भाई मुझे पागल कह रहा है, मैं चैलेंज ना करूं? भाई? मैं भाई नहीं हूँ उसका। ओह ओके यार, सॉरी 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 सॉरी। तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, मैंने गलत गेस किया। सॉरी। ओके, लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट। तुम लोगों ने यहाँ पे जाहिलों की तरह लड़ना है या समझदारों की तरह एक दूसरे का नुकसान पूरा करना? हम नहीं, आप हमें पे करेंगी मैडम, समझ आई?
यार इतनी सी बात पे तुम दोनों मुझसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। ओह एक मिनट, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरा नंबर ले लो, मेरी गाड़ी का नंबर नोट करो। मेरा ड्राइवर तुम लोग के पास आएगा और जितने भी पैसे होंगे वो पे कर देगा। डोंट वरी। हाँ, और कुछ? These people I know। नंबर नोट करो यार, तुम लोग तो ऑफेंड ही हो गए हो यार। अच्छा नंबर नोट करो। हाँ बोलो। 0322463296। ओके, just give me a call, okay? Don't worry, छोटा सा नुकसान है यार, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। By the way, बिल कितना बनेगा? ओके डोंट वरी, पे कर दूंगी। सर ये आपका जो बिल आ रहा है 15,000 रुपये का है। थैंक यू। हाँ राइट। हाँ भाई, फोन करो मैडम को। इट्स ओके, डजंट मैटर, इतनी सी रकम के लिए। यार बात छोटी बड़ी रकम की नहीं है ज़की, असूल की बात है। उसे अपनी गलती के लिए पे करना चाहिए। Listen, you know, I get really irritated कि मैं छोटी छोटी बातों के लिए लोगों से बहस करूं। तुमने उसकी जुबान देखी थी कितनी लंबी थी। अभी मैंने उससे बात की ना, मेरे से बहस करना शुरू हो जाएगी and I will lose it। यार कौन सी बहस? यही कि कहीं और से जाके ठीक करवा लें गाड़ी, सस्ता पड़ेगा। अच्छा चलो फोन दो अपना मुझे। छोड़ो ना यार। फोन दो यार ज़की। हेलो। हाँ मैडम, 20,000 का बिल बन रहा। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब कहाँ आएगी आवाज तुम्हें? हेलो, कौन बात कर रहे हैं जी? आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैं बोल रही हूँ निदा। कौन निदा? जिसकी गाड़ी तुम ठोक के भाग गई थी और हमने तुम्हें पकड़ लिया। अब आवाज आई? जी कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी? आप क्या बात कर रही हैं? मैं तो जी जैतून बात कर रही हूँ हैदराबाद से। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? यार उसने मेरा फोन ही बंद कर दिया है। हो गया, चलें। ये लो। Let's go। कोई बात हुई उससे? नहीं। कहाँ है वो? पता नहीं। क्या मतलब कुछ पता नहीं? Why are you giving me a cold shoulder? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अजरा, I know you well enough। आपका एटीट्यूड क्यों बदला हुआ है? एक तरफ मेरा इकलौता बेटा है और दूसरी तरफ आप। बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आपका शौहर भी इकलौता है, सिर्फ बेटा इकलौता नहीं है। कभी कभी शौहर की परवाह भी किया कीजिए। उस बेवकूफ को छोड़िए। निदा अच्छी लड़की है। मैं कब कह रहा हूं निदा अच्छी लड़की नहीं है? लेकिन निदा का प्रोफेशन मॉडलिंग है। आपको पता है कि ज़की के साथ नहीं चल पाएगी। आप निदा के प्रोफेशन से उसको जज कर रहे हैं? मैं प्रोफेशन से जज नहीं कर रहा हूं। आई एम सिंपली प्रिडिक्टिंग व्हाट आई सी। आप एक दफा निदा से मिल तो लीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। कई बार मिल चुका हूं उससे मैं। दोबारा मिलने से मेरी राय नहीं बदल जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, इस वीकेंड पे इन लोगों को डिनर पे बुलवा लो। रियली? बाकी अल्लाह मालिक है। ओके, cheer up। थैंक यू। सखी को फोन करके बताऊं फौरन। दुनिया इस वक्त लंच कर रही है, आप इस वक्त मेरे से नाश्ते के बारे में पूछ रही हैं। 3 बजे। सॉरी बेटा, मैं खुद इतनी परेशान थी, मुझे याद ही नहीं रहा।
मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे परेशान होना चाहिए कि मैं हारून बेग के घर में पैदा हो गया। अरे बेटा मैं क्या कहूँ, अब तुम्हारे डैड नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। मॉम मैं भी मजबूर हूँ। ओके आप प्लीज उन्हें कन्विंस करें, या फिर क्या मतलब या फिर उन्हें छोड़ दें। आप निदा और मैं इकट्ठे रह लेंगे। बड़ी अच्छी लगूंगी ना इस उम्र में डिवोर्स लेती हुई। लोग क्या कहेंगे? आपको लोग चाहिए या इकलौता बेटा? मुझे सब कुछ चाहिए, बहुत लालची औरत हूँ मैं। मुझे मेरा बेटा भी चाहिए, हारून भी चाहिए और तुम्हारी निदा भी। अच्छा ओके ठीक है, बस आप फिर रहे अपने हारून के साथ। जकी तो नहीं मिलने वाला आपको। बदतमीज कहीं के, ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से। मॉम आई डिसाइडेड, अब आप लोगों ने डिसीजन लेनी है। ऑलराइट बस। अच्छा तो फिर हम लोगों ने भी फैसला कर लिया है। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी निदा को परसों डिनर पे बुलाया है। व्हाट? चलो आओ जल्दी घर वापस आओ। शाबाश, लव यू। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस। अरे यार कुछ करना पड़ेगा, वरना तेरे साथ साथ ना मेरी भी वाट लगेगी। भाई ऑडिट करीब आ रहा है, तुझे कोई टेंशन ही नहीं है? देख भाई, ये ऑडिट की बातों से ना मुझे मत डरा, समझा? अब मैंने गलत क्या किया? हाँ तो तेरे माथे पे पसीने क्यों आ रहे हैं? वो तो आज मैंने पानी जरा ज्यादा पी लिया था, और तो कोई बात नहीं है। देख बेटा, अगर पुलिस केस हो गया ना तो पैदा होने से लेके आज तक जितना पानी पिया है सब एक चित्रौल में निकल आएगा। ये पुलिस की बातों से मुझे मत डरा, वो फाइल लेके आ जा। शाबाश। जाता हूँ। हेलो। हाँ यार वो तो सीन ही बैड हो गया है। ऑडिट की रिपोर्ट आने वाली है, उधर से वो पेपर वाला चक्कर लग जाएगी भाई। अरे मैडम, आपका लैपटॉप तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसकी बैटरी में मसला है। शुक्र है आपने इसका सही वक्त पे इसकी बैटरी को अनप्लग कर दिया, वरना मशीन भी खराब हो सकती थी। थैंक गॉड। चले बस जल्दी से लगा दे बैटरी। कितने की है? मैडम आप मेरा एक मशवरा माने, इस लाश को आप दफना ही दें। ये फिरौन के ज़माने का मॉडल है, इसके पार्ट्स इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, और अगर पार्ट्स मिल भी जाएं तो इतने महंगे होते हैं कि इतनी कीमत में बंदा 2 नए लैपटॉप खरीद सकता है। 1 मिनट भाई साहब, मैंने आपसे मशवरा नहीं बैटरी मांगी है आपके पास? जी नहीं, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास नहीं है इसका मतलब ये नहीं किसी और के पास नहीं होगी। दो मुझे, मैं खुद ढूंढ लूंगी। जाए ढूंढे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब तो जेल भी होगी और इंसल्ट भी। चलो यार। मिस देखिए 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 देखिए, मेरी बात सुने। आपको जिसने भी मेरी रिपोर्ट की है बिल्कुल गलत की। मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पे जा रही थी, वो दोनों लवबर्ड्स बने एन सड़क के बीच में खड़े थे। बड़ी हॉर्न दी मैंने, बड़ी आवाजें लगाई। मेरी गाड़ी की थी ब्रेक फेल, उन्होंने एक नहीं सुनी। और मिस रिलैक्स हो जाए प्लीज। कैसे हो जाऊं रिलैक्स? आप ये पुलिस वाला लेके मेरे सर के ऊपर सवार है, मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? हम आपको पकड़ने नहीं आए, हम तो ये गाड़ी पकड़ने आए हैं। ये मेरा कार। तबस्सुम इकबाल, गोल्ड ग्लोब बैंक लिमिटेड। जी, ये गाड़ी सलमान साहब के नाम पे है। हाँ उसी के नाम है। एक्चुअली इसकी 5 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? 5 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होने पे मुस्कुराना चाहिए क्या? मिस हमारी जॉब ही ऐसी है, हम तो जनाजे पे भी जाए ना मुस्कुराते मुस्कुराते जाते हैं। एनीवे, हमने पिछले माह सुलेमान साहब को फाइनल नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अब ये गाड़ी बैंक जब्त करने आया है। आप मिसेस सुलेमान अहमद? अभी तो तुम मुझे मिस कह रहे थे, अब तुमने मुझे मिसेस बना दिया। तुम्हें लगता है कि मैं सलमान की बीवी हूँ? चले, बहन होंगी। हाँ चले, की प्लीज की। एक मिनट, देखो तुम इस तरह नौजवान लड़की को हिरास नहीं कर सकते हो। मिस
मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, हरास कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी स्माइल की वजह से तो मैं हैरास हो रही हूँ। हाँ, ये अक्सर लोग कहते हैं तबस्सुम इंसारी, तुम्हारा जो तबस्सुम है ना कातिलाना है, यू नो, किलिंग स्माइल। तबस्सुम अंसारी, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई लड़की आराम से अपने घर से गाड़ी में निकली और वापस रक्शे में जाए? अच्छा तो नहीं लगता मिस, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तुम्हें उसके घर का पता है? एक्चुअली जो एड्रेस हमारे पास था ना, सुलेमान साहब वहाँ के कब से जा चुके हैं, मजबूरन हमें रोड पे छापा मारना पड़ा। ओके, तो ऐसा करते हैं कि आप दोनों मुझे बाइक पे फॉलो करें, मैं आराम से घर पहुंच जाऊं, वहां आपकी गाड़ी ले लीजिएगा, है ना? चले मिस, जैसे आप कहती हैं। बाइक स्टार्ट करो। हाँ। हेलो हेलो। सलमान यार, गाड़ी देते वक्त एटलीस्ट ये तो बता देते कि इस गाड़ी को पुलिस ढूंढ रही है। क्या कह रही हो? कौन सी पुलिस? 5 महीने से तुमने इस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं अदा की है। अरे कौन सा बैंक, कौन सी इंस्टॉलमेंट्स? कुछ तबस्सुम इंसारी नामी बंदा और वो पुलिस वाला इस गाड़ी के पीछे अब आ रहे। मुझे बताओ कि तुम्हारे घर लेके आऊं या ऑफिस लेके आऊं? पागल तो नहीं हो गई हो? अरे ये गाड़ी तो मैंने कैश में ली है और वो डाकू हैं, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। भागो वहां से। ओ तेरी नहीं, वो मेरी गाड़ी है, भागो वहां से। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, सब्र करो। यस, लगता है धोखा दे गई। गिर गए सारे। चल हयाती, भाग। चलो उठाओ इसे। हेलो सर। हाय हयात। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, मैं ट्रैफिक में ट्रैप हो गई थी। हाँ, मैंने ट्राई किया, तुम ऑनलाइन ही थी। कैसी हो? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं ठीक। मौसम कुछ चेंज हुआ? सर मौसम कम्प्लीटली चेंज हो गया, आज बारिश हुई थी सुबह। ग्रेट, यहाँ तो अभी भी बारिश हो रही है। और बताओ क्या हो रहा है? सर बस इंतजार हो रहा है। आपने कहा था ना कि मेरी बर्थडे पे आप मुझे सरप्राइज देंगे, तो बस आज मेरा बर्थडे है सर। सरप्राइज? हयात, सरप्राइज कौन सा? सर वो, सर आपने तो कहा था वो नॉवेल वाली बात, आपने कहा था ना कि। अच्छा देखो हयात, मैंने पब्लिशिंग हाउस को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, बट उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। मुझे लगा था मैं कर लूंगा, बट नहीं कर पाया। तुम बहुत अच्छा लिखती हो हयात, मायूस नहीं होना और लिखती रहो। आई एम सॉरी अगेन एंड हैप्पी बर्थडे हयात। सी यू सून, बाय।
हैप्पी बर्थडे टू यू हयात।